इम्पोर्टेंट ये है कि कामयार की जिंदगी से दूर रहो। अगर आज के बाद मुझे कामयार के आसपास भी दिखे हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आइए? नहीं। मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी। ये है कौन? इसको अभी से बिठा दे वहां एयरपोर्ट के लाउंज में रॉकेट को। क्या सोच के शादी की थी? मुझे पूछा था किसी ने। लाए ज्यादा तो एक बात कहूं, मैं सोच रहा था कि ये जो ड्रेस तुमने पहना है ना, इसका कलर आई थिंक ब्लैक होता तो ज्यादा अच्छा लगता, और मेकअप भी कपड़ों के साथ इतना सही जा नहीं रहा, और हेयर स्टाइल भी बस नॉर्मली है। मेरा मतलब है बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अभी एक ही हाथ टूटा था तुम्हारा, दूसरा मैं तोड़ दूंगी। कर बकवास बनना। आप इस रिश्ते के लिए राजी हैं? जी। मैं आपको पसंद हूँ? जी। आप क्या सिर्फ जी में जवाब देंगी? जी। आप आज के जमाने की ही लड़की हैं ना? जी। देखिए, अगर आप इसी तरह जी करती रहेंगी हमारा आपसे ना मुश्किल हो जाएगा ना। जी। वैसे आपका घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जी। हेलो एनी। जी। क्या जी? फोन पे भी जी? जी। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या? हाय। अम्मी जी कहती है मेरी कि लड़का लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अच्छी बात तो नहीं होती है। अम्मी कहती है मेरी, मैं तो नहीं कहती। बाजी 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 रिश्ता है तुम्हारा। हाँ? तो हमेशा की कसम अल्लाह का पक्का वादा, जाकर देखिए ड्राइंग रूम में। थोड़ा आहिस्ता प्लीज। मुझे तो मैं मरी ना जाओ। अच्छा होगा ना, मेरी पढ़ाई से बिल्कुल जान छूट जाएगी। अल्लाह तुम ना ग्रेट हो। शादी के लिए 7 दिन का अमल करें, तो इतना मुश्किल ऊपर से 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। राहिम कितनी दफा कहा है मेरी कॉल मत कर। मीट माई फियांसे मिस माहिन जुल्फिकार। हमारी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी मीटिंग हो रही है। अगर सोशल मीडिया की जुबान में कहूँ तो ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है, और हमारी मीटिंग हो रही है। अगर अब आपकी इजाजत हो तो हम मीटिंग कंटिन्यू करें। अगर आप कहेंगी नहीं तो हम सब आपको यूं ही प्यार से तकते रहेंगे। क्या हुक्म है मैडम? Yes guys, please carry on and all the best. Bye. I thought so. मजाक कर रही है? शुरू किसने किया था? चाय तो नहीं बना सकती, बर्तन तो किचन ले जा सकती हो। अच्छा ना, काम चोर कहीं की कुछ भी नहीं सीखा। मैं तो पता नहीं क्या क्या कर लिया बेटा। स्टील के बर्तन दूंगी तुम्हें जहेज में। शक्ल क्या देख रही हो? साफ करो कचरा। शादी तो करवा दें आप पहले, मेरी किसी तरह पढ़ाई से तो जान छूटे, और बर्तन चाहे आप ना दीजिएगा, मैं ना होटल से मंगा के खा लिया करूंगी। बातें सुनो जरा इनकी। बात सुने जी, आप ना जरा तमीज से बैठे। डॉक्टर से नाम आने वाले हैं और उनको ये बदतहजीबी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डॉक्टर मेरा रिश्ता लेने थोड़ी आया है जो मैं तमीज से बैठूं। डॉक्टर को बोले आए, पेशेंट चेक करे, चलता बने। मैंने बात करनी से चला। तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा? दादी बहुत तंग करता है मुझे, बहुत ज्यादा। काम खींचू मैं इसका। वैसे अगली बार ऐसी कोई हरकत करे ना तुम 2 थप्पड़ खींच के मारो। इतने टाइम बाद इधर किधर है? रास्ता भूल गई? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल 20 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, सोचा तुम लोगों को भी इनवाइट कर दिया जाए। वेडिंग एनिवर्सरी? तो शादी के इतने सालों बाद भाती कड़ी में उबाल। अल्लाह बख्शे, हमारे अब्बा मियाँ कहते थे कि आदमी के अमाल ना उसके चेहरे पर आ जाते हैं। किसी का गधे का सा मुंह हो जाता है, किसी का कुत्ते का सा मुंह हो जाता है, किसी का बंदर का सा हो जाता है, और किसी का उस जैसा हो जाता है जिसका नाम लेने से ना नमाज में कबूल नहीं होती। तो आपको इससे क्या है? आप कौन सी नमाजें पढ़ती हैं? काफी जमीन है आगे तक, उनके सियासत में आने से पहले थी खानदानी जमीन है। इसमें सियासत का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं। और ये जो आगे वाली है ये सारी हराम की है। अरे ये जल्दी से जाके पहनियो, मैं आने वाला होगा। शलवार पे टी-शर्ट वो भी उनके सामने। हाँ। जब वो कहे ना ये क्या पहना है तो कहना आप ही ने तो कहा था कि जैसी हो वैसी रहो, तो वैसी हूँ। जाओ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या पहना हुआ तुमने? मैंने भी इससे यही कहा था कि ये क्या पहना है, कहने लगी मैं घर में इसी तरह रहती हूँ।
सलवार टी शर्ट हाँ क्यों, कितने लगी? चेंज करके आता हूँ। सॉरी सर, वो खुद ही खोड़ा लुढ़क गई। अपना ड्रेसिंग टेबल 2 मिनट में साफ कीजिए और मेरे ऑफिस में आइए। हद हो गई वैसे, मैंने कुछ जानबूझकर थोड़ी लुढ़काई है। लिपस्टिक ना हो गई, कुछ हैंड ग्रेनेड हो गया जो इतना उछल रहे हैं। और सुबह सुबह अपना बैग साफ करने के बजाय मेरा ऑफिस साफ करवा दिया करे। बस अब बहुत हो गई, आज ही रिजाइन करूंगी, चाहे मुझे अपनी गाड़ी बेच के इनको पैसे क्यों ना देने पड़े। बड़े आए शहजादा सलीम, पता नहीं समझते क्या अपने आप को। फिर कुछ सुन लिया क्या? दरवाजे से कान लगाए खड़े रहते हैं। बॉस ना हो गए, कुछ टीवी सोप की वैम्प हो गए। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती थी? आप इधर। हाँ, जब दिल घबराता है तो इधर आ जाता हूँ। हाय हाय, अमीर का जब दिल घबराता है तो समुद्र एंजॉय करने आता है, और गरीब का जब दिल घबराता है तो सीधा डूब जाता है। तुम तो वापस आ गए, लेकिन शर्म तुम्हें अभी तक नहीं आई है। शर्म को भी साथ आना। और खानदान में दूर दूर तक शादी नहीं देख रही है। कहाँ जाऊंगी मैं चमक चलो बनकर? सबको तो तुम्हारी शादी का इंतजार है। इंतजार ही करते रहेंगे। तुम तो ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे अब्बा ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी। चुप कर, जब भी मुंह खोलती है ना बकवास ही निकलती है। तुम बताओ, तुम किस खुशी में खुश लग रही हो? क्या अब्बा ने फिर शुक्रिया करके जन्नत का टिकट दे दिया? तुझे क्यों बताऊं? बताओ ना। सारी रात तुम दोनों तोता मैना क्या चोचे लड़ाते रहो छत पे। किधर से आ रहे हो? वो अंकल पार्लर से फेशियल करा के आ रही हूँ। तो फेशियल कराया क्यों नहीं पुत्र जी? मुंह तो वैसे का वैसा ही है। स्क्रब से रगड़ा तो था उन्होंने। क्या रगड़ा है? क्रीम में। नहीं पुत्र, मुंह की इतनी रगड़ाई ना कराओ, आगे मुंह इतना सा रह गया। तुम कहना बंद करो मुझे, आप कहकर बात करो मुझसे। वो भी तुम्हें शक्ल देखी तुमने? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह आपको खुश रखे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे नूर बेटा, ये जापान में भी फकीर उर्दू में मांगते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे सर। अरे ये बताओ कि जापान में भी तुम्हारी कोई फ्रेंचाइज है? अरे